चलिए अब बात करेंगे रवि वॉर को लेकर। जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन लगातार हर जगह देखने को मिल रही है और कहां किस तरीके से युद्ध होता नजर आ रहा है। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर बात की जाए तो यहां पर जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है, अब इससे ये युद्ध और भी ज़्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा दें, जहाँ ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल अलर्ट हो गया है। नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक, अब इजराइल ज़्यादा सुरक्षित है, ट्रंप ने कहा। हूथी विद्रोहियों ने कहा कि ईरान पर बमबारी युद्ध की शुरुआत है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया है। नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और नेतन्याहू की बातचीत जो है ट्रंप से हुई है ईरान के ऊपर हमले के बाद। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। अब इजराइल ज़्यादा सुरक्षित है, ये ट्रंप का बयान सामने आया है। जिस तरीके से ट्रंप ने हमला करने की जानकारी दी है कि अमेरिका के द्वारा हमला जो है वो किया गया है ईरान के ऊपर, इसके बाद से इजराइल जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि ईरान जो है वो पलटवार करने की तैयारी में है। लगातार जो है ईरान ने पहले ही ये साफ कर रखा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम हर हमले का जवाब देंगे। मिसाइल का जवाब मिसाइल से देंगे, गोले का जवाब गोले से देंगे। अब ऐसे में इजराइल जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है और ये कहा जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जो है वो इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है, जिस तरीके से ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक इस विषय को लेकर बुलाई है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है और अब इजराइल ज़्यादा सुरक्षित है, ट्रंप ने कहा। हूथी विद्रोहियों ने कहा कि ईरान पर बमबारी युद्ध की शुरुआत है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया है। नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई है, ये बड़ी खबर है। हूथी विद्रोहियों ने कहा है कि ईरान पर बमबारी युद्ध की शुरुआत है। हूथी विद्रोहियों का ये बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर बमबारी युद्ध की शुरुआत है। ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। हूथी विद्रोहियों का बयान जो है वो भी सामने आया है। हूथी विद्रोहियों ने ये कहा है कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया गया है, ये हमला युद्ध की शुरुआत है। हमले को युद्ध की शुरुआत बताया। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है और अब इजराइल ज़्यादा सुरक्षित है, ट्रंप ने कहा। हूथी विद्रोहियों ने कहा ईरान पर बमबारी युद्ध की शुरुआत। तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, तो इस बीच ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। अब इजराइल ज़्यादा सुरक्षित है, ट्रंप ने कहा। हूथी विद्रोहियों ने कहा कि ईरान पर बमबारी युद्ध की शुरुआत है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत भी हुई है। ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत भी हमले को लेकर हुई है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो दोनों नेताओं के बीच बातचीत जो है वो हुई है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो इस हमले के बाद दोनों नेताओं की बात हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के बीच बात हुई है। यानी कि ट्रंप की बात यहाँ पर हुई है। हमले के बाद उन्होंने नेतन्याहू से बात की है। नेतन्याहू ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। आरजू, जिस तरीके से खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई है, क्या अपडेट्स इसको लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, जिसकी जानकारी जो है वो ट्रंप की तरफ से सुबह ही ट्वीट के जरिए दी गई और अब से कुछ ही देर में ट्रंप के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एड्रेस की जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो उनके ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि ईरान के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। कहीं ना कहीं सक्सेसफुल अटैक जो है वो किया गया और सभी जो अटैक जो विमान थे उनको सेफली बाहर निकाला गया है ईरान के एयरबेस से। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से इजराइल के हित में जो खड़ा होता हुआ यूएस नजर आ रहा है या फिर जो अटैक किए जा रहे हैं, उसके बाद इजराइल जो है वो भी जो है अलर्ट हो गया है, क्योंकि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं लगातार रिटेलिएट कर रहा है, जवाबदेही में कहीं ना कहीं अटैक करता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से जो नेतन्याहू है, इजराइल के पीएम है, उनकी बातचीत जो है वो ट्रंप से हुई है और उसके बाद आपातकालीन जो कैबिनेट
कैबिनेट बैठक जो है वो भी उनकी तरफ से बुलाई गई है। इमरजेंसी ये मीटिंग जो है वो रखी गई है, जिसमें इजराइल के तमाम पॉलिटिशियन नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और आखिर किस तरीके से आगे ये रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से ये लड़ाई को, जंग को लड़ना है, इस पे चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो लगातार जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, अमेरिका की एंट्री ने इस जंग को और ज्यादा जो है बढ़ा दिया है और लगातार ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की ये बातचीत जो है वो हुई है और अब इजराइल जो है वो ज्यादा सुरक्षित है, ये कहना है ट्रंप का। साथ ही अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से भी लगातार इस जो हमला किया गया है उसको रिटेलिएट करने का या फिर ये कहें कि उस पर जवाबदेही का दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से ईरान का भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उनके सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम उनकी तरफ से चलाया जा रहा है वो जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से कोई भी एक जो कॉमन सेंटिमेंट है या कॉमन एग्रीमेंट है उस पर आते हुए नहीं, बातचीत पर आते हुए नहीं, बल्कि लगातार जंग की बातचीत जो है वो दोनों तरफ से कही जा रही है। जी।